मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हॉल में उपस्थित सभी नौजवान साथियों, आज से कुछ दिन पहले मुझे इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला था और मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। अभी प्रिंसिपल साहब दोबारा के आपकी बीच बोली, हकीकत यह है कि मैंने बोला आबा जी को, मैंने कहा आप जाओ मांग तो करो, उसको कैसे पूरा करना है हम लोग देखेंगे। इससे पहले मेरे सोलंकी जी हमारे विधायक हैं, इन्होंने बड़े संक्षिप्त का भाषण दिया, तो नोटिस किया बहुत शॉर्ट भाषण दिया। बात तो महत्वपूर्ण नहीं है कि बात शॉर्ट में बोली, लेकिन छोटे भाषण में भी अपनी घरवाली की बढ़ाई करी उन्होंने। अपने धर्मपति के साथ कसीदे पड़े हैं, मैं जाकर उनको बताऊंगा, आप चिंता मत करें। अपनी राइट के बारे में बहुत अच्छी बातें आपके बीच यहाँ कई साल पहले आने का मौका मिला और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे ही सोच बदलती है। मैं वो किताब देख रहा था कि पिछली बार मैं कब आया था, 2017 में आया था, अब 2022 हो गई और मैं सोच रहा था कि मैं जब खुद कॉलेज में था कितने साल पहले, 26 साल पहले, 26 से 27 साल पहले मैं आपकी तरह अपने स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज में बैठा। यहाँ आने के बाद दो तरह का एहसास होता है। एक तो खुशी होती है नौजवानों से मिलकर, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपका उत्साह देखकर चेहरों पर, साथ ही साथ इस बात का एहसास होता है कि कितना समय निकल गया और इतनी जल्दी निकला है, अभी आप लोग उसका एहसास नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब समय निकल जाता है तब आपके पीछे मुड़कर देखता है तो लगता है कि बहुत जल्दी और रफ्तार से समय निकलता है। और इस कॉलेज में आकर हमेशा मुझे गर्व महसूस होता है कि पूरे प्रदेश और देश में इस प्रकार का लड़कियों के लिए इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक, इतना खूबसूरत कॉलेज शायद ही पूरे देश में। अक्सर बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको एक अच्छे संस्था के अंदर खूबसूरत प्रांगण में, ऐतिहासिक बिल्डिंग में, इतनी अच्छी और क्वालिफाइड फैकल्टी के बीच आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है और यहाँ पर अपने कोर्स खत्म कर आप अलग अलग रास्ते चुनोगे, अलग अलग दिशाओं में जाओगे, लेकिन कुछ वर्षों में जो संबंध, जो दोस्तियाँ, जो यारानी, जो एक दूसरे के साथ मिलकर आप जो बॉन्ड पैदा करोगे, ये 2-3 साल का समय होता है, लेकिन ये दोस्तियाँ ये जीवन भर तक आपको काम नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कैंपस सिर्फ बिल्डिंग या पेड़ पौधों से नहीं बनता। उस कॉलेज और प्रांगण के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो रिलेशनशिप्स है, जो एक्सपोजर है, जो किसी को सुनने की, समझने की, जानने की, पहचानने की, दोस्त बनाने की जो कोशिशें हम लोग करते हैं, वही हमारे कॉलेज की सबसे यादगार पल होती है। कॉलेज की ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग याद रखोगे कैसे आपने सीखा, अनुभव किया, कुछ मीठी यादें, कुछ खट्टी यादें, लेकिन वो पूरा जो एक वर्षों का आपका अनुभव है वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी है। प्रदेश और देश भर के यहाँ लोग पढ़ने आते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, अलग अलग जिलों से, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आप सब पढ़ने आए हो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो दूरियां कम हो जाती हैं। वो विभिन्न अलग अलग बैकग्राउंड से, कौन कहाँ से आया, किसके घर वाले क्या करते हैं, वो सब बाधाएं दूर करने के बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट लाइफ जो हम लोग बिताते हैं वो अनमोल क्षण है। मेरा आपसे आग्रह है कि इन महीनों का, इन सालों का पूरा लाभ आप लोग उठाएं। मुझे दुख होता है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और 2 साल जब पूरे कॉलेज 3 साल का है, इसमें जो लोग फर्स्ट ईयर में आए थे उनके 1.5-2 साल खराब हो गए और ये पल दोबारा आने वाले नहीं। इसलिए जो बचा हुआ समय है उसको पूरी तरह उसका इस्तेमाल करें, अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आप इतने प्रसिद्ध और इतने वेल राउंड
कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनौतियों का सामना करेंगे। हम सब लोग यहाँ पे तो साथी विधानसभा के मोदी जी, जी, हम सब राजनीति में हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार में भी रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं। राजनीतिक बातें हम लोग अक्सर किया करते हैं, चुनाव में, प्रचार में, क्षेत्र में। लेकिन कभी कभी मौके ऐसे आते हैं जब आप जैसे लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, और मैं समझता हूँ कि हम लोग की जिम्मेदारी, हम लोग पाठ पढ़ाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए या आपको बहुत उद्बोधन देने के लिए यहाँ पर आज नहीं आया हूँ। मैं तो आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप लोग अपने जीवन में जो भी कदम उठाएंगे, उस हर कदम में, उस हर सही दिशा में आप जो कदम उठाएंगे, इसमें हम लोग हर चीज में हमेशा आपका साथ देंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको समर्थन करेंगे। हमारे देश की बहनें हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, मैं तो समझता हूँ पीछे रहने की बात तो बहुत पुरानी हो गई। हर चीज में, हर क्षेत्र में नौजवानों के साथ हमारी नौजवान बेटियां, बहन, बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। आने वाला जमाना आपका है, और एक साथ प्रतिस्पर्धा की भावना को रखते हुए आप हर चीज में कम्पीट करें। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई हो, खेलकूद हो, मनोरंजन हो, पॉलिटिक्स हो, जहां पर भी, वहां पर आप जैसे लोगों की जरूरत है। अगर पढ़े लिखे लोग, साफ छवि के लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ कन्विक्शन को जो दिन में रखकर काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग लीडरशिप रोल्स को लेंगे। और लीडरशिप राजनीति से नहीं होती, लीडरशिप का रोल राजनीति के बाहर भी, बिजनेस में है, प्रशासन में है, समाज सेवा में है, इतने सारे एवेन्यूज हुए हैं। आज से 30 साल पहले जो ऑप्शन हमारे पास थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्किटेक्ट, 4-5, आज दुनिया पूरे देश और दुनिया में डिमांड है आप जैसे लोगों का, जो लोग पढ़ लिख कर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, जिसको सहानुभूति या सिंपैथी नहीं है, जिसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का, जिसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जिसको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और आगे अपनी किस्मत को, अपने जीवन को, अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में आप लोग ले सकते हो। ये ताकत की प्रतिभा आपके अंदर है, और उसी प्रतिभा को गुजारने के लिए आपकी ताकत को, आपकी आत्मशक्ति को, आपके विल पावर को, आपकी इमेजिनेशन को, आपकी क्रिएटिविटी को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, उस पर हमें ध्यान देना है। जिस उत्साह से आपने आज मेरा स्वागत किया, मैं सोच रहा था मैं क्या भाषण करूंगा। आजकल जो 18 से 25 साल के लोग, वो बहुत ज्ञानी, उनको कोई 40, 45, 55 साल का व्यक्ति को भाषण दे मतलब नहीं, तो जितना आप लोगों को है, एक्सपोजर है, उतना शायद हम लोगों को नहीं था जब हम कॉलेज में। जब मैं कॉलेज में था तो मोबाइल फोन एक तुक्का चालू हुए थे, और मोबाइल फोन की जो कॉल दर थी वो 20 रुपये प्रति मिनट, इनकमिंग की 20 मिनट, आउटगोइंग की 20 मिनट। अभी सब कुछ फ्री हो रहा है, डेटा भी फ्री, मोबाइल भी फ्री, कॉल भी फ्री, पूरा इंटरनेट, 4G, 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। अभी पुराना जमाना था जब इंटरनेट पे गूगल, याहू, एक्सप्लोर हम लोग देखते थे, वो वेब पुराना हो गया। अभी ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और मुझे लगता है कि भारत के देश में, राजस्थान, जयपुर के अंदर आप सब लोग इस समय का पूरा फायदा उठाएं। पुरानी परंपराएं टूट रही हैं, पुराने कन्वेंशनल माइंडसेट्स टूट रहे हैं, पुराने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, पुरानी जॉब अपॉर्चुनिटीज, काम करने का तरीका, वो सब ध्वस्त हो गए। इस नई दुनिया में 21वीं शताब्दी के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। इस बदलाव में इस देश के नौजवान अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं, ये बहुत जरूरी है इस 130 करोड़ के मुल्क में। अगर हम आज भी प्रतिस्पर्धा के दौर में, गुणवत्ता के दौर में अगर पीछे रह जाएंगे, तो मैं समझता हूँ हम दोबारा फिर इसको पकड़ नहीं पाएंगे। आज हमारा कंपटीशन उदयपुर के दोस्तों के साथ या जोधपुर के लोगों के साथ नहीं, बम्बई कलकत्ता के लोगों के साथ नहीं, आज सिंगापुर, टोक्यो, हांगकांग, टोरंटो, न्यूयॉर्क, वहां पे जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बिजनेस खोल रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, आज हमारा कंपटीशन उनके साथ। उनको कम्पीट कर लेवल प्लेइंग फील्ड में पीछे छोड़े, इसके हमें मान करना पड़ेगा। हम क्यों देखें कि चीन के नौजवान पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, जो ब्रेन पावर है, जो
इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं हम लोगों के अंदर, तो दुनिया में किसी में नहीं है, लेकिन उसको उदाहरने का, उसको सही प्लेटफॉर्म देने का ये काम हम लोगों का है, जो करिकुलम तय करते हैं, जो यूनिवर्सिटी डिग्री बनाते हैं, जो सिलेबस तय करते हैं, जो कोर्सेज तय करते हैं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, आप यहाँ पे सुनिए, कॉलेजेस के अंदर, कैंपसेस के अंदर हम वो कोर्सेज पढ़ाएं जो हमें एम्प्लॉयबल बनाए। हम रट्टा मार मार के एग्जाम में किताबें भर भर के नंबर ले आए, और हम जब जॉब मार्केट में जाएं तो जो एम्प्लॉय को चाहिए उसके हमारे पास है ही नहीं, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। इसलिए जो भी करिकुलम हम लोग तैयार करते हैं, मैंने अक्सर केंद्र सरकार का मंत्री था, मैंने इतनी बार आग्रह किया जो इंडस्ट्री के हमारे लीडर्स थे, मैंने कहा आप लोग हमें बताइए जो हमारे HRD के मंत्रालय हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन लोगों को बताइए कि हमें हमारी फैक्ट्रीज के लिए, कंपनीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए किस प्रकार के कोर्सेज चाहिए। आज अगर कोई 20-22-23 साल का लड़का लड़की किसी कैंपस में जाता है इंटरव्यू करने के लिए, तो जो एम्प्लॉयर है उसे लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी कंपनी में आके वैल्यू ऐड करेगा। अगर मैं वही फिलोसफी के पार्ट, हिस्ट्री के पार्ट, संस्कृत के पार्ट पढ़ के लेकर आऊँगा तो एम्प्लॉयर नहीं बन पाऊँगा। इसलिए इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं और हमारे कैंपस में जो पढ़ाते हैं उसमें मिसमैच होता जाता है। इन सबको सुधारने की जरूरत है और ये काम पॉलिसी के अंदर है, उस काम को हम लोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत लंबा उद्बोधन नहीं देना चाह रही, लेकिन मुझे लगा इस रूम के अंदर, इस हॉल के अंदर, जिसको निश्चित रूप से हम पूरा जीवित करेंगे, इसका उद्धार करेंगे, इसमें जो भी आपको मदद करेंगे बनाने के लिए। अभी इसका नाम महावीर मंच, इन्होंने भी अपने कैंपस के अंदर एक हॉल बनाने की बात रखी थी कुछ साल पहले, मुझे भी बताया इन्होंने कि वो काम पूरा हो गया है और मेरे ख्याल जयपुर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा बहुत जल्द। तो मैं मानता हूँ अगला नंबर कहानी कॉलेज का है, यहाँ पर भी हम लोग एक ऐसा ऑडिटोरियम हॉल बनाए ताकि पूरे शहर भर के लोग यहाँ पर आकर देखें कि कितना टेक्नोलॉजी एडवांस और एक 21st सेंचुरी ऑडिटोरियम आवेदन के लिए बने, क्योंकि इसको मेरे ख्याल 20-30 सालों कब करना है, कितने साल? 75। ये हॉल अगर मेरे से पुराना है तो बदलने का टाइम हो गया है। हॉल अगर मेरे से पुराना है तो बदलने का 1944 का about to change. We have to change. Let this be the first sign of change, and let me change as we go along. मैं बहुत कम उम्र में राजनीति में आ गया था और 26 साल की उम्र में पहली बार मैं संसद में गया था, और मेरा अनुभव रहा पिछले 20 सालों में कि हम जैसे लोग जो बहुत खुशकिस्मत हैं, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे बहुत कम उम्र में एक बड़े संसद में, लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक संस्था संसद होती है, वहां पर जाने का मौका मिला। लेकिन उस मौके का मैंने किया, अगर मैं आप जैसे लोग या आप हम उम्र के लोगों को अपने अनुभव शेयर नहीं करूंगा, आपको वो गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, खासकर एक हैंड होल्डिंग नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों की कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पाऊंगा और अपने अनुभव को मैं सिमेट कर रखूंगा, या मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करूंगा या सिक्योर महसूस करूंगा कि ये कल प्रधान बन जाएगा, लेकिन हम सब जो लोग पॉलिटिक्स में हैं 90% लोग असुरक्षित रहते हैं। फला आगे बढ़ गया मेरा टिकट मांग लेगा, यहाँ पे आ गया तो वहां, अरे भाई जीवन में अगर अभिलाषा नहीं, जीवन में एम्बिशन नहीं है तो जीवन किस काम में? आपको अपना टारगेट, अपना एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से मेहनत से, प्रतिस्पर्धा से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो, यही जीवन का लक्ष्य है। आप अगर अपने काम में संतुष्ट हो गए, अपनी नौकरी में संतुष्ट हो गए, अपने पद से संतुष्ट हो गए, फिर आप उस ड्राइव से काम नहीं करते। इसलिए हमेशा एक हंगर, एक पेट में भूख होनी चाहिए। जब तक वो डिजायर हमारे में नहीं रहेगी हम लोग कंप्लीट नहीं करना। ये दुनिया बदल रही है, इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अभी आप लोग शुरुआत करोगे, पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरियां करोगे, बिजनेस करोगे, फैमिली स्टार्ट करोगे, जो भी आप लोग करोगे, उसमें कृपया करके मेरा आपसे आग्रह है, अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन एक होता है, इस जीवन का अगर ये साल है 18 से 35 साल 50 का,
बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। इसको कैसे आप बेस्ट यूज कर सकते हो, एंड बिलीव मी, आई थिंक इफ यू कैन मेक पीपल अराउंड यू प्राउड ऑफ यू, इफ यू कैन मेक योर फैमिली प्राउड ऑफ यू, यू कैन मेक योर सोसाइटी प्राउड ऑफ यू, यू विल बी अ प्राउड पर्सन। आपकी जो कामयाबियां हैं, अगर अपने आसपास के लोगों को आप खुश नहीं रख सकते, मैं बहुत बड़ा किला फतेह कर लूँ और मेरे आसपास के लोग दुखी हैं, परेशान है, मुद्दा लड़ता हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है। खुशियाँ बांटनी चाहिए, दुख समेटने चाहिए, लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। कोई भी धंधा हो, कोई भी नौकरी हो, कोई प्रोफेशन हो, लेकिन अपने आसपास के लोगों को अगर खुशियाँ दे सकें, मुस्कुराहट बांट सकें, मैं समझता हूँ पूरी मन की तृप्ति होती है, तो लगता है कुछ हासिल किया। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखें। मुझे आपने यहाँ पर बुलाया इस कार्यक्रम में, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपसे आग्रह करूँगा कि जो उत्साह, जो जोश आपने यहाँ दिखाया है, प्लीज इसको मेंटेन करके रखो। जीवन में सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मनोबल और आत्मशक्ति अगर मजबूत रहती है तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और कामयाबी हमारी कदम को थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, आपके रास्ते तरक्की की तरफ चले, आप लोग परिवार से खुश रहो, सुखी रहो, मुस्कुराते रहो।